अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, टाटा ग्रुप को लेकर के। टाटा ग्रुप में चल क्या रहा है रचित सर? देखिए, सुमित जी, इस पे ना मैं अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज आपको लगेगा दिस इज द रॉन्ग डे आस्किंग द रॉन्ग मैन द रॉन्ग क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की बात को लेके भी मैंने आपको यही बात बोली, और टाटा ग्रुप को भी लेके मैं ये बात बोलूंगा कि दिस इज नथिंग न्यू। और आप देखें, लेट श्री रतन टाटा जी की डिमाइस के बाद हमने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक फियास्को बनता हुआ देखा था टाटा सन्स के अंदर। और तब बातें ये भी आई थी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक इंटरवेंशन आया है। ये एक नॉर्मल केस है। ये नॉर्मल केस इसलिए है क्योंकि कहीं भी आप देखें कि अगर एक फ्लो ऑफ लीनेज या लेगेसी आपको एब्सेंट होती हुई देखने को मिलती है, तो पावर स्ट्रगल आपको देखने को मिलता ही है। और जो महकमे हैं वो अपने तरीके से चीजें पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये हमने रिसेंट टाइम्स में पहले भी देखा था जब साइरस मिस्त्री साहब के साथ रतन टाटा साहब के डिस्टरबेंस आए थे। टाटा ग्रुप एक छोटा सा टर्मोइल में गया था। इट्स अ मैमथ साइज ऑफ अ ग्रुप। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती हुई दिखेगी। इफ आई बिलीव आई एम करेक्ट विद द न्यूज, 18 ऑफ अगस्त को एक मीटिंग भी इन्होंने रखी है। नाम सुझाए गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड वो आपको होता हुआ दिखेगा। और डेफिनेटली एक हेड का स्ट्रांग होना आपके लिए जरूरी है। बट ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि टाटा ग्रुप ने अपने आप को जिस तरीके से इन प्लेस रखा हुआ है, इट इज अ ग्रुप विच रन्स बाय ऑल इटसेल्फ। तो ये जो हेड्स हैं उनकी स्ट्रगल आपको जैसे खत्म होती हुई दिखेगी, एक जो अनसर्टेनिटी है वो आपको जाती हुई दिखेगी। अगर आप बोलें कि इन कंडीशंस में क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा चूज योर सेक्टर, बिकॉज टाटा सर्व्स इन ऑल ऑफ देम। चूज योर सेक्टर। और टाटा की सारी कंपनीज आप देखें आने वाले समय में आपको एक अच्छा मोमेंटम करती हुई दिखेंगी। 29 कंपनीज थी एन चंद्रशेखरन जी ने जब इसमें अपना पद संभाला था। आज के टाइम में 24 कंपनीज हैं। एंड आई बिलीव दे आर डूइंग गुड इन ऑल द स्पेसेस दैट दे आर इनटू। इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमें टाटा ग्रुप में फेस आती हुई दिखी। ओके, ठीक है। मधु मैम, आपको क्या लग रहा है कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल हमने देखा कि जब एक खबर बाहर आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शेयरों में गिरावट देखने को मिली इंट्राडे के टाइम में। और आज तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन है। टाटा मोटर्स में अगर देखें तो नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो इस वजह से भी तेजी देखने को मिल रही है। टीसीएस में भी हल्की तेजी दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है मैम, कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा इस पे? क्योंकि 10 साल तक वो लगभग लगभग रहे हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन। तो यहाँ से उनका हटना कितना नुकसान दे सकता है टाटा ग्रुप के लिए? जी देखिए, डेफिनेटली अभी टाटा ग्रुप के लिए एक टर्मोइल सिचुएशन मैं बोलूँगी, या फिर एक अनसर्टेनिटी का माहौल है इस पूरे के पूरे ग्रुप में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हस्ती बोलेंगे उस उनको, जो कि अब टर्म को कंटिन्यू नहीं करेगी। लेकिन ये सब न्यूज़ बेस्ड है, और मेरे अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है वो डिस्काउंटेड ही होती है हमारे प्राइस एक्शन में। और वो आप टीसीएस में देख लें या फिर किसी भी टाटा के और शेयर में उठा करके देख लें, तो वो डिस्काउंटेड ही हमको उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। टीसीएस की मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा इसका जो चार्ट है अभी बनता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स काफी पेन इसने झेला है, इसने ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के और भी स्टॉक्स ने काफी पेन झेला है। बट अभी जो है इसमें हमको तेजी बनती हुई दिख रही है, और अगर किसी के पास है टाटा ग्रुप के और स्टॉक्स, तो उनको उसमें पोजीशन एज पर द सेक्टर लोकेशन एंड एज पर द स्पेसिफिक स्टॉक मेंटेन रखनी चाहिए। एज अ होल सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमको पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन द सेक्टर एंड स्टॉक्स। ओके, टाटा मोटर्स को लेकर क्या व्यू है मैम आपका? क्योंकि कल नतीजे अच्छे आए थे, उसमें चार्ट क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स ऑल टुगेदर हमारा मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मोटर ऑटो सेक्टर पे। और जहाँ बात आती है टाटा मोटर्स की, वहाँ आप देखेंगे कि अभी आने वाले टाइम में इसका जो एक चार्ट बनता हुआ हमको दिख रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम नतीजों की बात करें तो नतीजे नतीजे भी इससे काफ़ी मेल खाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको अगर इसमें
श्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो कुछ 350 से 360 के लेवल्स के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अपने जो रेजिस्टेंस है इसका 355 के आसपास को ब्रीच करता है, तो हमें डेफिनिटली स्टॉक में पोजीशन अपनी न्यू पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, ठीक है। ऑटो सेक्टर पर आप बुलिश हैं। रचित सर, आपका क्या व्यू है ऑटो सेक्टर को लेकर के, और टाटा मोटर्स पर भी बताइए, खासकर क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, तो उसके बाद आपको क्या व्यू दिख रहा है इसमें? क्या लग रहा है, आपको मुनाफा बनाया जा सकता है यहाँ से, या फिर वेट करना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल। टाटा मोटर्स आप देखिए, जस्ट लाइक ऑल द अदर टाटा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं कहीं ना कहीं। आप देखें, क्योंकि हम जैसे कि बात कर रहे थे, जैसे कि अभी मधु मैम भी बता रही थी, अनसर्टनिटी थोड़ा सा मार्केट बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं तरीके स्टॉक को लेके चलता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट कि हम जो एक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जो हम फॉसल फ्यूल से ईवी के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, बिगिनर एडवांटेज भी, एंड अराउंड 50% ऑफ द मार्केट शेयर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ही आपका कमांड करता है आज के टाइम पे। ऑटो इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो सुमित जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। रिसेंट टाइम्स में जो हमारे नंबर्स आए हैं, आप एक चीज देखिएगा कि अब टाटा महिंद्रा ढूंढे एक मिड लेवल प्रीमियम कार सेगमेंट जो है, उनकी सेल ज्यादा बेटर आती हुई दिख रही है इन कंपैरिजन टू मारुति। मारुति का नंबर जरूर ग्रो हुआ है, बट मारुति में जो आपके चीपर वेरिएंट्स हैं उनकी ग्रोथ रजिस्टर हुई है। तो ये जो मिड लेवल प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड हुंडई जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स जरूर अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको जरूर इसमें अपना एक पोजीशनिंग करनी चाहिए।